तो अब आता है ट्रांसजेंडर राइट्स का। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर मेंशन प्रयत्न प्रोजेक्ट एक लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है ट्रांसजेंडर पीपल के लिए इन दिल्ली एनसीआर। अब हम बात करते हैं प्रयत्न प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये क्या करती है, बेनिफिशियरीज को हेल्प करती है ताकि वो बेसिक जो क्वालिटी है लाइफ की उसको क्या कर सके, अटेन कर सके और इम्पार्ट कर सके एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स टू सम ऑफ देम। इट वाज अप्रूव्ड बाय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एग्जीक्यूटिव कमेटी। नोडल एजेंसी इसकी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू इट्स इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में अगर हम देखें, ट्रांसजेंडर के जो पर्सन है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 डिफाइन करता है ट्रांसजेंडर पर्सन एज अ पर्सन whose gender does not match with the gender assigned to that person at a birth. So it includes trans men or trans women. ठीक है, person with intersex variations and a person having such socio-cultural identities as किन्नर हिजरा। ट्रांसजेंडर पर्सन जो है उसके बारे में देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 का स्पेसिफिकेशन देखते हैं। प्रोहिबिट्स करती है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्रांसजेंडर, डिटेल इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ केयर एंड अदर सर्विसेज। सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी अलाउज करता है सेल्फ परसेप्शन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, हाउएवर ईच पर्सन वुड हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांसजेंडर ऑन बेसिस और सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ग्रीवेंस रिड्रेसल कमीशन, हर एक जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको डेजिग्नेट करना है एक पर्सन को टू बी अ कंप्लेंट ऑफिसर टू डील विद complaints relating to violation of prohibitions. And then we have obligation of educational institution. Obligation of educational institution, हर एक जो educational institution है, हर एक जो educational institution है तो राइट ऑफ रेजिडेंस का मतलब होता है नो चाइल्ड शेल बी सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स और इमीडिएट फैमिली ऑन ग्राउंड ऑफ बीइंग ट्रांसजेंडर। अगर कोई बच्चा ट्रांसजेंडर है तो ऐसा नहीं है कि घर वाले उसको बाहर निकाल सके, एक्सेप्ट ऑन एन ऑर्डर ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ सच चाइल्ड। ऑब्लिगेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हर एक जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है चाहे वो फंडेड हो या रिकॉग्नाइज्ड हो बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल प्रोवाइड इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पोर्ट्स, recreation and leisure activities to transgender person without discrimination on an equal basis with other. National Council for Transgender Person to advise central government on formulation of policies, program, legislation and projects with respect to transgender person. Initiative taken for transgender community, SMILE. Support for marginalized individuals for livelihood and enterprise. An umbrella scheme for socio-economic development of transgender includes two sub-scheme. पहला होता है जैसे comprehensive rehabilitation for welfare of transgender person and comprehensive rehabilitation of person engaged in the act of begging. National portal for transgender person, Ministry of Social Justice and Empowerment. फिर आता है गरिमा गृह, शेल्टर ऑफ होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन जो ट्रांसजेंडर है। ओके, अब आता है ट्राइबल वेलफेयर का। तो रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने पीएम जनमन एक लॉन्च की है स्कीम, पीएम जनमन। इसका मतलब होता है पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान। ओके, ऑन जनजातीय गौरव दिवस, ट्राइबल प्राइड डे को बोलते हैं। ट्राइबल प्राइड डे सेलिब्रेट होता है 15 नवंबर को 2001 से। उन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के एफर्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए जिन्होंने जो फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल है, फ्रीडम फॉर स्ट्रगल है, उसके लिए अपना योगदान दिया है। डेट इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री बिरसा मुंडा 15 नवंबर। पीएम जनमन यूनियन बजट 2023-24 का जो पेश हुआ था उसमें प्रधानमंत्री ने पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन जो है उसको अनाउंस किया।
उसके बाद उन्होंने पीएम जनमन को लॉन्च किया। इसमें 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस है 9 मिनिस्ट्रीज के थ्रू, और इनका जो बजट होगा वो है 24,104 करोड़ 3 साल के लिए। तो इसमें क्या होता है, ये सैचुरेट करेंगे टीजी हाउस होल्ड्स को और हैबिटेशंस को बेसिक फैसिलिटीज के साथ, जैसे उनको सेफ हाउसिंग दी जाएगी, like clean drinking water, sanitation, improved access to education, health and nutrition, etc. In addition, saturation will be ensured for sickle cell disease elimination, TB elimination, 100% immunization, PM सुरक्षित मातृत्व योजना, PM मातृ वंदना योजना एंड PM पोषण योजना। ट्राइबल्स के बारे में बात करते हैं। इंडिया के जो ट्राइबल्स है 342 डिफाइन करता है शेड्यूल ट्राइब्स को as tribes or tribal communities or parts or groups within tribal communities which the president may specify by public notification. Supreme Court population in India 8.6% as per census of India 2011 and Lakshadweep में 94.8%, उसके बाद मिजोरम में है 94.4%। यहाँ पे हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है। एब्सोल्यूट नंबर में देखिए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। पंचशील प्रिंसिपल फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट, लोगों को क्या करना, पीपल शुड डेवलप अलोंग द लाइंस ऑफ देयर ओन जीनियस एंड इम्पोजिशन ऑफ एलियन वैल्यूज। इनको क्या करना है, अवॉइड करना है। ट्राइबल राइट्स टू लैंड एंड फॉरेस्ट, इसको रेस्पेक्ट करना है। टीम ऑफ ट्राइबल्स शुड बी ट्रेन्ड इन द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट। should not over administer these areas or overwhelm them with a multiplicity of scheme. Judge results not by statistics but by the quality of human character that is evolved. इसके अंदर जो मिनिस्ट्री आती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, also known as World Tribal Day. It is observed every year on August 9 to promote and protect the rights of indigenous population around the world. डेट क्या करती है, मार्क्स करती है डे ऑफ द फर्स्ट मीटिंग इन 1982 ऑफ द यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशन ऑफ सब कमीशन ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये सेंट्रली रिकॉग्नाइज स्पेशल कैटेगरीज है फ्रॉम अमंग एसपी। पहला रिकॉग्नाइज हुआ था 1973 में एज प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द यूएन देवर कमीशन 1961। 2006 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिनेम किया था पीटीजीज को एज पीवीटीजीएस। क्राइटेरिया क्या है फॉर आइडेंटिफाइंग पीवीटीजीज, प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, डिक्लाइनिंग और स्टेगनेंट पॉपुलेशन। करंटली यहाँ पे 75 पीवीटीजीएस है जो 18 स्टेट्स के अमंग स्प्रेड हुए हैं एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओडिशा हाउस करता है हाईएस्ट नंबर 13, वहां पे पीवीटीजीएस है इंडिया में। रिसेंटली भरिया पीवीटीजी जो है मध्य प्रदेश में एंड कमर एंड बेगा ट्राइब छत्तीसगढ़ में रहती है, इनको हैबिटेट राइट्स दी गई थी अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का। नोट करने की बात यहाँ पे ये है भारिया कमर एंड बेगा लिस्टेड है एज द पीवीटीजीएस, दोनों मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़। मेजर्स अंडरटेकन फॉर ट्राइबल वेलफेयर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, लेजिस्लेटिव मेजर्स है, गवर्नमेंट स्कीम है। आर्टिकल 244 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स ऑफ द स्टेट, शेड्यूल 5 में आता है। आर्टिकल 275 ग्रांट ऑफ स्पेशल फंड्स फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स एंड आर्टिकल 342 नोटिफिकेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, आर्टिकल 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 प्रिजर्व करता है ट्राइबल पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइटेशन से विद एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्राम सभा, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। एंश्योर करना लैंड टेन्योर को, लाइवलीहुड को एंड फूड सिक्योरिटी को ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 प्रिवेंट एट्रोसिटीज अगेंस्ट मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इम्पार्ट करता है क्वालिटी एजुकेशन टू शेड्यूल ट्राइब्स चिल्ड्रन, इसमें रिमोट एरियाज में।
प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना ट्रांसफॉर्म करता है विलेजेस को विद सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन इनटू मॉडल विलेज, जैसे जिसको हम आदर्श ग्राम भी बोलते हैं, आदर्श गांव। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन स्ट्रेंथन करता है ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को, इनिशिएटिव को फैसिलिटेट करता है उनकी लाइवलीहुड, उनकी अपॉर्चुनिटीज को। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना वेलफेयर ऑफ एरियाज एंड पीपल अफेक्टेड बाय माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस। डीनोटिफाइड ट्राइब्स, उसके बाद आता है डीनोटिफाइड ट्राइब्स। रिसेंटली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने स्ट्रेस किया है इम्पोर्टेंट द नीड टू इम्प्लीमेंट द डेट कमीशन, द आईडेट कमीशन रिपोर्ट, जिसने रेकमेंड किया है कि एक परमानेंट कमीशन बनाना है फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स इन इंडिया। डी नोटिफाइड ट्राइब क्या होती हैं? डी नोटिफाइड जो ट्राइब्स होती है जनरली वो वल्नरेबल होती है एंड डिप्राइव्ड होती है। ये वो कम्युनिटीज है दैट वर नोटिफाइड एज बीइंग बोर्न क्रिमिनल ड्यूरिंग ब्रिटिश रिजाइम अंडर द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में, कि ये ट्राइब्स यहाँ पे क्या है, क्रिमिनल है। ये हेट्रोजीनियस ग्रुप है, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस में बेसिकली इंगेज होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो, की मेकिंग हो, सोल्ट ट्रेडिंग, एंटरटेनमेंट, एक्रोबेट्स, स्नेक चार्मर्स, जगलर्स एंड पेस्टोरलिस्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 का इट वाज रिपील्ड बाय हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट 1952। Several denotified tribes were included in scheduled tribes, scheduled caste and other backward caste OBC list because they come from diverse social background. As per Renke Commission 2008, यहाँ पे सिर्फ 1500 nomadic और semi nomadic tribes है। 198 denotified tribes है जो 15 करोड़ इंडियन को कंप्राइज करती है। अगस्त 31 की बात करें, इट इज सेलिब्रेटेड एज विमुक्ता जातीज डे इन इंडिया बाय डीएनटी कम्युनिटी। नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में देखते हैं। नोमैडिक ट्राइब्स ये डीएनटीज नहीं है, बट ऑल डीएनटीज आर एनटीज। नोमैड्स एंड सेमी नोमैड्स सोशल ग्रुप्स है जो अंडरटेक करते हैं फेयरली फ्रीक्वेंट यूजुअली सीजनल फिजिकल मूवमेंट एज पार्ट ऑफ देयर लाइवलीहुड स्ट्रैटेजी एंड मूव्स करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। हक्की पक्की ट्राइब भी सेमी नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप है, ये कर्नाटका से बेसिकली आते हैं। 3 तरह की नोमैडिक कम्युनिटीज होती हैं, हंटर ट्रैपर्स, किसका, बर्ड्स का, एनिमल्स का, गेमर का, सच एज कोंडा, रेडीज, चेंचूज एटसेट्रा। फिर आता है पेस्टोरल कम्युनिटीज जैसे कि पारदीस, गुज्जर्स, बंजारास, भिल्स, कुराबास, मदुराज एटसेट्रा। फिर आता है पेरीपेटेटिक ग्रुप्स ऑफ पेडलर्स, फॉर्चून टेलर्स आते हैं, स्टोरी टेलर्स आते हैं, एक्रोबैट्स आते हैं, डांसर्स आते हैं, ड्रामेटिस्ट आते हैं। उसके बाद स्टेप्स कुछ लिए गए हैं टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर डीएनटीज, नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। ये क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ कास्ट्स बिलोंगिंग टू डीएनटीएस। डॉक्टर अंबेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर डीएनटीज बॉयज एंड गर्ल्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इम्प्रूव करती है एजुकेशनल एम्पावरमेंट को डीएनटीज का जो SC ST OBC कैटेगरी के अंदर कवर नहीं होते हैं। नानाजी देशमुख स्कीम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर डीएनटीज बॉयज एंड गर्ल्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वुड बी रन थ्रू स्टेट गवर्नमेंट UT एडमिनिस्ट्रेशंस एंड स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT कम्युनिटीज जिसको हम सीड भी बोलते हैं। तो इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू प्रोवाइड फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग टू DNTs स्टूडेंट। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है हेल्थ इंश्योरेंस टू फैमिलीज एटसेट्रा, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2019। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अब यहाँ पे क्या आता है, कोर्ट ऑफ चीफ कमिश्नर्स ऑफ PWDS ने डिलीवर किया है 2 लैंडमार्क जजमेंट जो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है सोसाइटी को, रीशेप करता है एटीट्यूड्स को टूवर्ड्स PWD। जजमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस होता है जो कंट्री में ऑपरेट करता है बिल्डिंग से, जो दिव्यांग जन जो होते हैं, ब्लाइंड जो पीपल होते हैं, अगर उसको एक्सेस नहीं कर पाते तो उनको क्या करना है, रीलोकेट करना है अपनी सर्विस को ग्राउंड फ्लोर पे या फिर एक्सेसिबल लोकेशन पे विद सेम फैसिलिटी।
कोर्ट ने एम्फेसाइज किया है कि जितनी भी सारी एयरलाइंस है जो इस देश में ऑपरेट कर रही हैं, इंडियन भी हो सकती हैं, वो फॉरेन भी हो सकती है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट। ठीक है, अब आते हैं ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ पीडब्ल्यूडी। सेटअप हुआ था अंडर पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, जिसने रिप्लेस किया था पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को। प्रोवाइड्स करता है फॉर चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड टू कमिश्नर्स। It has been mandated to take steps to safeguard the rights of PWD and to identify any program policy inconsistent with RPWD Act. Ministry of Social Justice and Empowerment, ये आता है इस मिनिस्ट्री के अंडर। About Rights of Person with Disabilities Act 2016, रिजर्वेशन देखते हैं। 5% से कम इनको रिजर्वेशन नहीं मिलना है। रिजर्वेशन देना है गवर्नमेंट एडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। 4% से कम रिजर्वेशन नहीं देना है गवर्नमेंट जॉब से। रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं है पुलिस फोर्सेस से, जैसे इंडियन पुलिस फोर्स, आरपीएफ, सीएपीएफ, पुलिस फॉर दिल्ली एंड अदर यूनियन टेरिटरीज। 20 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज भी है। एसिड अटैक जो विक्टिम्स है वो भी डिसेबल ही कहलाए जाते हैं। फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। हर एक जो चाइल्ड है अगर उसके अंदर बेंचमार्क डिसेबिलिटी है और उसकी एज 6 से 18 बरस के बीच में है तो उसको फ्री एजुकेशन की राइट है। नेबरहुड कोई भी स्कूल हो सकता है पड़ोस में, या फिर एक कोई भी स्पेशल स्कूल अपनी चॉइस का। अब यहाँ पे आते हैं कुछ इनिशिएटिव है जो PWDS को एम्पावर करने के लिए लिए गए हैं। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, यूनिक डिसेबिलिटीज आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट, National Action Plan for Skill Training of PWDs, Concessional Loan to Entrepreneurs, Assistance to Disabled Person for Purchase, Fitting of Aids, Assistive Devices, दीन दयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम क्रिएट करती है एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट वो ताकि इंश्योर कर सके इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ PWDs। अब यहाँ पे अगर कोई पर्सन है और उनके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटीज का मतलब है कि पर्सन विद नॉट लेस देन 40% ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, पार्टिसिपेशन ऑफ PWDs इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थ्रू द सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी ऑन डिसेबिलिटी। स्पेशल कोर्ट होने चाहिए हर एक किस्म डिस्ट्रिक्ट में ताकि जो फास्टर जो एडजुडिकेशन है केसेस का वो यहाँ पे दे दिया जाए। ठीक है, ओके अब हम बात करते हैं स्पेशल कोर्ट की बात कर ले। फोकस ऑन प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ PWDs इन स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, punishment for various offenses and violations of the provisions of the act was introduced. Okay, so manual scavenging की बात करें हैं, गवर्नमेंट इज इन अ रिप्लाई टू लोकसभा इन्फॉर्म करा था कि जो 766 डिस्ट्रिक्ट्स है कंट्री में उसमें से 714 डिस्ट्रिक्ट्स ने रिपोर्ट किया है देमसेल्फ को एज मैनुअल स्कैवेंजिंग फ्री। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है एक प्रैक्टिस जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है वो रिमूव करते हैं हैंड से फ्रॉम सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स। सो इट इज बैंड अंडर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 ये बैन हो चुका है। अगर इन केस ऑफ वायलेशन, अगर इसका वायलेशन करता है कोई, इस चीज को प्रैक्टिस कर रहा है तो पनिशमेंट होगा 2 साल तक की जेल हो सकती है या फिर 1 लाख रुपीज तक का फाइन हो सकता है या फिर दोनों। अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। कौन होते हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स? कोई भी पर्सन जिसको एम्प्लॉय किया जाता है टू अनडिकम्पोज ह्यूमन वेस्ट फ्रॉम एन इनसैनिटरी लैट्रिन, ओपन ड्रेन ऑन पिट और रेलवे ट्रैक। पर्सन कुड हैव बीन एम्प्लॉयड बाय एनीवन इन रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे इनको रखा जा सकता है। एक्सेप्शन, एनी पर्सन हु हैज बीन एम्प्लॉयड टू क्लीन ह्यूमन वेस्ट एंड डज सो विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव गियर एंड इक्विपमेंट। मतलब कोई भी पर्सन है अगर उसको एम्प्लॉयमेंट मिला है और वो प्रोटेक्टिव गियर यूज कर रहा है। सफल कर्मचारीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज मैनुअल स्कैवेंजर।
इसका मतलब होता है जो स्वीपर की तरह काम कर रहे हैं या फिर क्लीनिंग वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं। ये बेसिकली म्यूनिसिपैलिटीज में अगर काम करें, गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये भी हमारे क्या हो सकते हैं, मैनुअल स्कैवेंजर ही हैं। हाउ डज दिस लॉ प्रिवेंट मैनुअल स्कैवेंजिंग? ये डिमोलिश कर रहा है इन सैनिटरी लेट्रिन्स को और उनको ए सैनिटरी लेट्रिन्स में कन्वर्ट कर रहा है, मैंडेट कर रहा है लोकल अथॉरिटीज को कि वो बिल्ड कर सके, मेंटेन कर सके कम्युनिटी सैनिटरी लेट्रिन्स को एंड मेक श्योर दे आर फंक्शन एंड हाइजीनिक। लॉ मेक्स इट एन ऑफेंस टू एम्प्लॉय पीपल, अगर आप एम्प्लॉय कर रहे हो पीपल को एज मैनुअल स्कैवेंजर्स टू क्लीन देयर इनसैनिटरी लेट्रिन्स, एम्प्लॉय कर रहा है पीपल को टू क्लीन सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स विदाउट प्रोटेक्टिव गियर, कंस्ट्रक्ट इन सैनिटरी लेट्रिन, not demolish or convert insanitary latrine within a certain period of this act coming into force. Rehabilitation of manual scavenger lays down rules and procedures for rehabilitation of manual scavengers through training in alternate employment, financial help, and help with purchasing property. Responsibility for identifying manual scavengers. Every local authority, municipality or panchayat, cantonment board or railway authority, it is responsible for surveying its area to identify manual scavengers. Initiative taken to reduce manual scavenging. National policy for mechanized sanitation ecosystem, eliminate करता है hazardous cleaning, stop death of sewer and septic tank worker and ensure their safety and dignity. Attempts to identify manual scavengers including through Swachhata mobile app, self-employment scheme for rehabilitation of manual scavengers, rehabilitate identified manual scavengers in alternative professionals. उसके बाद आता है फिर अंडर स्वच्छता उद्यमी योजना, कंसेशनल लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर प्रोक्योरमेंट्स ऑफ सैनिटेशन रिलेटेड टू इक्विपमेंट्स, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं नमस्ते स्कीम, प्रमोट करता है 100% मैकेनाइजेशन स्पेशली क्लीनिंग ऑफ सीवर, सेप्टिक टैंक्स, desilting of drains, garbage lifting, sludge handling, solid and medical waste disposal, etc. Joint initiative है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एजुकेशन का, लेकिन ये लेक्चर आएगा कल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।